बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 मैथ फेडरल बोर्ड। आज एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। 10 का फर्स्ट पार्ट है, इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज़ अ यूनिट वेक्टर देन शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज √3। क्वेश्चन इस तरह कि अगर दो यूनिट वेक्टर का सम जो है वो भी यूनिट वेक्टर हो तो आपने प्रूव ये करना है कि जब आप यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेते हैं तो वो इक्वल किसके आता है? √3 के इक्वल आता है। ठीक है, हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स। अगर ये आपके पास यूनिट वेक्टर है तो इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसकी हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। और बी की मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। तो उसने कहा है कि इनका जो सम है, इन यूनिट वेक्टर का सम है, मीन्स के वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो सम है वो भी आपके पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, वो भी आपके पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर। मीन्स के अगर उनकी मैग्नीट्यूड लें तो इक्वल किसके आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि दो वेक्टर का जो सम है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। अगर ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगी, और इन दो वेक्टर का जो सम है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल किसकी होगी? 1 के इक्वल होगी। यहाँ ऊपर स्टेटमेंट क्या है कि उन दो वेक्टर का जो सम है वो यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? आपके पास 1 होती है। प्रूव ये करना है, वी नीड टू प्रूव कि जो इन यूनिट वेक्टर के डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है बिल्कुल √3 की, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ जो है इसे अब अगर 1 का नाम दे तो इसका स्केयर लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 का स्केयर लेते हैं। ये एक पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, और साथ ही आ जाएगा 1 का भी क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा। ठीक है, इसे जब ओपन करेंगे एक पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्केयर, और प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए डॉट बी, 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू ए डॉट बी। ये बेसिकली हमने ए प्लस बी और ए प्लस बी का आपस में डॉट लिया है। ये ए प्लस बी डॉट हमने लिया है ए प्लस बी, इनका डॉट लिया, डॉट ले सकते बस ये चीज़ होगी। ठीक है, ए डॉट ए से ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा, और फिर ए डॉट बी आ जाएगा, और प्लस बी डॉट है तो 2 ए डॉट बी के इक्वल होता है, फिर बी डॉट बी मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा। अब ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के स्केयर जो है उसकी वैल्यू लगाते हैं 1 1, ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1, ये भी 1 का स्केयर 1, प्लस आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी विच इज इक्वल टू 1। इन दोनों को इधर लेके आए तो भाई यहाँ आ जाएगा पास 2 इंटू ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे -2 आ जाएगा। 1 + 1 2, उधर जाके -2 बन जाएगा। तो 2 इंटू ए डॉट बी जो है इक्वल आ गया पास -1 के, 2 को डिवाइड कर दें तो ए डॉट बी जो है इक्वल आ गया -1/2 के, इससे 2 का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे डिफरेंस जो है ना वो प्रूव करना है √3 के। तो अगर हम यहाँ पे लें 9 ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्केयर लें तो इक्वल आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्केयर के प्लस बी मैग्नीट्यूड के स्केयर के, और माइनस आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी। यहाँ भी मैंने ए माइनस बी और ए माइनस बी का डॉट लिया, जैसे यहाँ पे बी डॉट लिया था ये है तो यहाँ भी डॉट लिया है। अच्छा, अब ये आपके पास आ जाएगा जो ए मैग्नीट्यूड वो 1 के इक्वल है, 1 का स्केयर प्लस ये भी आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर, फिर -2 है, और ए डॉट बी जो है वो हमने यहाँ पे -1/2 ऑलरेडी फाइंड किया हुआ, यहाँ उसकी वैल्यू लगाते हैं -1/2, लेकिन यूजिंग 2 को यूज़ किया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब a माइनस बी जो स्केयर है वो आ जाएगा 1 + 1 और -+1, तो ये बस आ जाएगा इक्वल टू 3 के। अब टेकिंग स्केयर रूट जब लेंगे ना तो यहाँ स्केयर कैंसिल बन जाएगा, a माइनस बी मैग्नीट्यूड बन जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा √3। तो यही हमने डिफरेंस जो है ना वो फाइंड करना था, ये इसका आ गया आंसर, इसे प्रूव कर दिया। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड मेथड है। क्वेश्चन वही है कि अगर आप दो यूनिट वेक्टर का सम लेना तो वो यूनिट वेक्टर
ठीक है, और प्रूव करना है कि जो उनके जो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस वो √3 के इक्वल है। लेट करते हैं ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, ठीक है, और ए प्लस बी का जो बस सम है वो भी बस क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। इट मीन्स दैट कि जो ए मैग्नीट्यूड है वो भी 1 के इक्वल, बी मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, और जो ए प्लस बी है वो भी इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए मॉड स्क्वायर प्लस बी मॉड स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमने ये 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था, ये वही सेम फार्मूला ही है, ठीक है। अब a प्लस बी है, इसकी वैल्यू के पास क्या है 1 है, तो ये 1 का स्क्वायर आ गया। ये हमने फाइंड करना है, जो a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर है इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे a मॉड स्क्वायर की वैल्यू 1 और b मॉड स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आ गई, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 टू 4 हो गया, और 1 को उधर शिफ्ट कर दें, -1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा पास 3, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पास आ जाएगा √3। तो इस तरह भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट है, शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अच्छा, क्वेश्चन प्रूव ये करना है कि आपके पास एक सेमी सर्कल है, ये देखें ओ सी बी या बी सी ए एक सेमी सर्कल है। कह रहे हैं कि आप इस सर्कल पे कहीं भी एक पॉइंट लेते हैं ना सी, ठीक है, तो वो राइट एंगल बनाता है। शो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट, कंसीडर सेमी सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ। तो एक सर्कल हमारे पास है जिसका सेंटर ओरिजिन ओ पे है, ए और बी इसके एंड पॉइंट्स हैं। जो ओ ए है उसका पोजीशन वेक्टर ए है, और जो ओ बी है उसका पोजीशन वेक्टर पास क्या है माइनस है, अपोजिट है, ये ए है तो ये बन जाएगा माइनस है, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। और जो पास ए एंड बी है वो एंड पॉइंट है डायमीटर के, ठीक है। अच्छा, लेट सी बी एनी पॉइंट ऑन सर्कल हैविंग पोजीशन वेक्टर सी। तो सी जो है आप कहीं पे भी यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, उसका पोजीशन वेक्टर पास क्या है सी है। जैसे ओ ए का ए है, ओ बी का ए माइनस है, और ओ सी का पास क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियरली रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास बेसिकली ये यहाँ से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, और एक पास ये भी क्या है रेडियस है, ठीक है। तो ये आपस में क्या होगा, इनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगी इक्वल होगी सबकी, ठीक है। ओ बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए की इज इक्वल टू ओ सी की मैग्नीट्यूड, आपस में क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बी को सी से ज्वाइन करते हैं, और फिर सी को अब ज्वाइन कर दें यहाँ पे ए के साथ। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो आपके पास बी सी ए या ए सी बी है ये 90 डिग्री का है, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। मीन्स कि जो ए सी बी है या बी सी ए ये आपके पास 90 डिग्री, इसको आपने प्रूव करना है। हम ए सी का और बी सी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसे इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे, तो आपके पास ए सी और बी सी आपस में क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, जो अगर हम ए सी फाइंड करें सबसे पहले ए सी, तो ए सी आपके पास हो जाएगा ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। तो ए सी विल बी इक्वल टू जो ओ सी है वो आपके पास सी है, माइनस जो ओ ए है वो आपके पास वो क्या है ए है, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आप बी सी फाइंड करते हैं, बी सी ये बन जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो ओ सी जो आपके पास है वो सी है, ये बी सी आ गया, तो ये पास सी है, माइनस जो ओ बी है वो पास माइनस है, यहाँ पे पास आ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस प्लस हो जाएगा, जो बी सी है ये इक्वल आ जाएगा सी प्लस ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं डॉट प्रोडक्ट ए सी का डॉट फाइंड करते हैं बी सी के साथ, विच इज इक्वल टू जो ए सी है वो हमारे पास है सी माइनस है, डॉट जो पास बी सी है वो पास है सी प्लस ए है, ठीक है। डॉट फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा सी डॉट सी, फिर प्लस आ जाएगा पास सी डॉट ए, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस ए डॉट सी, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस ए डॉट ए, ठीक है। आपको पता है जो सी डॉट सी है वो सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अच्छा, अब देखें ना, ये सी डॉट ए और ए डॉट सी जो है, आपको पता है कि जो ए डॉट बी है ये इक्वल होता है बी डॉट सी के। इस तरह से जो सी डॉट ए है तो ये इक्वल आपके पास हो जाएगा ए डॉट सी के। अब ये दोनों चूंकि इक्वल है और एक प्लस में एक माइनस में, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। मीन्स कि यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड करती है वो अप्लाई की है, ठीक है। इधर आ जाएगा माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ऊपर हम लिखा था कि ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस ए मैग्नीट्यूड और फिर सी मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इसको हम रिप्लेस करते हैं,
ये जगह सी मैग्नीट्यूड स्केयर माइनस, इससे हम लिख सकते हैं सी मैग्नीट्यूड स्केयर विच इज इक्वल टू बस क्या आ जाएगा 0, मीन्स कि ए सी डॉट बी सी जो है इक्वल टू क्या आ गया 0। इट मीन्स दैट विच इम्प्लाइज दैट जो ए सी है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के, ठीक है। इट मीन्स दैट जो एंगल ए सी बी है, ये वाला एंगल जो है ए सी बी आपके पास इक्वल टू क्या, आपके पास इक्वल टू 90 डिग्री है। हैंस एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हमने उसे प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin बीटा। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है। अच्छा, ये कंसेप्ट है हमारे पास। सपोज करें ये पास x एक्सिस है, ये पास क्या है y एक्सिस है। यहाँ एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है। x और y के ये जो लेंथ है इसे x कहेंगे, इसे हम y कहेंगे, जिसके x y कोऑर्डिनेट है। अगर इसे हम थीटा की फॉर्म में लिखें, cos और sin की फॉर्म में लिखें, तो आपको पता है जो cos थीटा होता है b ओवर h, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो x ओवर r, या फिर r को इधर मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा r cos थीटा। तो यहाँ आप x को r cos थीटा से नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर y की वैल्यू निकालनी हो तो sin थीटा होता है p ओवर h, तो sin थीटा आ जाएगा पास p परपेंडिकुलर वैल्यू y है और h की वैल्यू पास क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू r है, तो r को मल्टीप्लाई करते हैं, y आ जाएगा r sin थीटा। तो यहाँ आप r sin थीटा लिख सकते हैं। अगर ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में हो पॉइंट, जो है पॉइंट P क्या हो, x y ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो आप इसमें देखें ना x तो पॉजिटिव होगा, लेकिन y इसमें क्या होगा, क्योंकि देखें y की वैल्यू अबव x एक्सिस पॉजिटिव और बिलो एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव होती हैं, ठीक है। तो इसलिए y नेगेटिव होगा। अब अगर इसी मेथड को यूज़ करते हम इसे r cos और sin की फॉर्म में लिखें, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा r cos थीटा, और सेकंड में चूंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है y, तो यहाँ माइनस r sin थीटा आ जाएगा। Now let's prove cos alpha plus beta is equal to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta. Let OA and OB be two unit vectors. Suppose करें एक पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, OA जो है एक यूनिट वेक्टर है और दूसरा क्या है, OB यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अगर एक पास यूनिट वेक्टर हैं तो फिर इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल किसकी होगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। OA मैग्नीट्यूड 1 और OB मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा, एंगल बिटवीन OA एंड x एक्सिस, OA एंड x एक्सिस एंगल इसमें क्या है, आपके पास अल्फा है। एंगल बिटवीन OB एंड x एक्सिस, OB और x एक्सिस के दरमियान में एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। इस तरह से एंगल बिटवीन OA एंड OB इज इक्वल टू इन दोनों का सम अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आपने एंगल जो है वो पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर में आमतौर पे थीटा जो होता है ना वो होता है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 180, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो यहाँ एंगल ये पॉजिटिव लेंगे बीटा। अब जो A पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और इस तरह B पॉइंट है। अब देखें B जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो पास y होगा वो पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अभी हमने कंसेप्ट यूज़ किया है वहाँ पे, वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। जो A है वो पास बन जाएगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, और जो B है वो बनेगा cos बीटा और कॉमा माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये एक पास y कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें y नीचे क्या है, पॉजिटिव, तो इसके साथ माइनस साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास A है उसका पोजीशन वेक्टर OA जो है वो आ जाएगा cos अल्फा i प्लस साइन अल्फा j। इस तरीके से जो आपके पास B है उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा OB cos बीटा i माइनस साइन बीटा j। अब चूंकि हमने यहाँ cos का फॉर्मूला प्रूव करना है तो हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ OA एंड OB मीन्स के OA और OB के दरमियान में हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। तो OA डॉट OB, OA वेक्टर हमारे पास ये है और साथ OB वेक्टर है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये फार्मूला, A डॉट B जो है ना वो इक्वल होगा पास A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा, यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये सेम फार्मूला। तो ये पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ OA इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ OB और साथ आ जाएगा यहाँ पे cos, और देखें OA और OB के दरमियान में एंगल के पास क्या था, अल्फा प्लस बीटा था। ये देखें दोनों एंगल का सम जो है, तो यहाँ पे आ जाएगा पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये cos अल्फा है इनटू साथ I है। अब I का डाल देंगे, I के साथ J से डाल देंगे, तो ये बन जाएगा पास cos अल्फा इंटू cos बीटा, cos अल्फा इंटू cos बीटा, और I डॉट I का आंसर के पास क्या होता है, 1 होता है। माइनस साइन प्लस माइनस माइनस, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, मल्टीप्लाई करें साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और साथ J डॉट J का आंसर के पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। अब ये के पास यूनिट वेक्टर्स हैं, इनकी वैल्यूज जो है पास 1 के इक्वल हैं, तो इन दोनों की जगह 1 लगा देते हैं। ये पास आ जाएगा 1 इंटू 1 और साथ आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 1 को करें मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा cos अल्फा इंटू cos बीटा
माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। तो 1 को भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। हमने यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट है, विद यूजुअल नोटेशंस फॉर अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos gamma एंड b इज इक्वल टू a cos अल्फा a cos gamma प्लस c cos अल्फा। तो यहाँ पे हमने ये लॉ को साइन प्रूव करना है, ठीक है। पहले ये प्रूव करते हैं, फिर उसके बाद ये नीचे वाला जो है ये प्रूव करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, ठीक है। जो आपके पास ए के सामने वेक्टर है वो ए है, बी के सामने बी और सी के सामने सी पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने एंगल जो है ना गैमा लेना है आपने यहाँ पे गैमा एंगल। तो अगर ये आपके पास देखें ए वाला एंगल अल्फा, बी वाला बीटा और सी वाला एंगल आपके पास क्या होता है, अगर ये एंगल आपके पास गैमा है, ठीक है। तो ये जो मैं इस बी को आगे बढ़ा दिया, बी सी को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, प्रोड्यूस किया आगे। तो ये जो एंगल बनेगा टोटल एंगल होता है 180 जिसे हम पाई कहते हैं, ठीक है। पाई में से अगर ये माइनस कर लें तो आपके पास आ जाएगा ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसे पाई माइनस गैमा कहेंगे। टोटल में से पाई माइनस करने से आपके पास क्या आ जाएगा, देखें एक ये जो पास है ना हाफ रोटेशन ये 180 डिग्री या पाई रेडियन की इक्वल होती है। तो पाई में से गैमा माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। ए सी ये वाला एंगल आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास ट्रायंगल है और हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ये होता है कि जो आपके पास ट्रायंगल के साइड का वेक्टर का सम है वो इक्वल किसके होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। ट्रायंगल की जो वेक्टर की ट्रायंगल की जो साइड के वेक्टर उनका सम 0 के इक्वल से ट्रायंगल लॉ कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा, अब हमने देखिए यहाँ पे सी है तो सी वाली वैल्यू को इधर ने सी और इन दोनों वेक्टर को उधर शिफ्ट कर देते हैं। सी वेक्टर एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, ये उधर जाके बन जाएगा माइनस ए और माइनस बी, दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, ठीक है। तो सी वेक्टर आ जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर लेंगे आ जाएगा सी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम लिख सकते हैं सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और इससे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी की फॉर्म लिख सकते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये एज इट इज़ आ गया, ए डॉट है, ठीक है। फिर प्लस आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी, फिर बी डॉट है और फिर आपके पास जाएगा प्लस बी डॉट बी आ जाएगा, ठीक है। सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ये देखें दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट है। जो बस डॉट प्रोडक्ट है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, आपस में दोनों इक्वल, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ये से एक स्टेप में लिखते हैं ए डॉट बी और इससे भी लिख देते हैं ए डॉट बी, ये जो है, ठीक है। बी डॉट इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको रीअरेंज करते हैं। सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया एज इट इज़ इंटू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ गया प्लस आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 इंटू ए डॉट बी। और आपको पता है जो ए डॉट बी है वो इक्वल होता है पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस एंगल, तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साथ यहाँ पे आएगा कॉस। अब एंगल देखें ए और बी के दरमियान जो एंगल वो आपके पास है पाई माइनस गैमा है, तो ये जाएगा पाई माइनस गैमा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला एंगल है ना पाई माइनस गैमा, तो यह जाएगा सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी एज इट इज प्लस आ जाएगा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी एज इट इज प्लस 2 ए मॉड बी मॉड और इससे हम लिखेंगे माइनस कॉस गैमा। याद रहे आपको एक फार्मूला है, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ भी करेंगे उसमें इसका प्रूफ भी है कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ये इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा के,
ठीक है, इसी फार्मूले को हमने यहाँ यूज़ करें तो एक बस cos पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं दोबारा सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस 2ab कॉस गैमा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, ये माइनस आ गया और हमने यही चीज़ यहाँ पे से प्रूव करना था। ये देखें, ए सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस गैमा, हैंस प्रूव्ड। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड प्रूफ है ये करते हैं, b इज इक्वल टू ए कॉस गैमा प्लस सी कॉस अल्फा। तो उसी तरह से मैंने ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी। ठीक है, बी सी को प्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे मैंने ए सी को जो आगे प्रोड्यूस किया, तो उससे अगर ये आपके पास एंगल गैमा है तो ये बनेगा पाई माइनस गैमा, और अगर आपके पास ये एंगल आपके पास अल्फा है तो ये बन जाएगा पाई माइनस अल्फा बन जाएगा। ठीक है, ये जो टोटल एंगल है पाई है उसमें से अल्फा माइनस करेंगे तो पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। जैसे टोटल एंगल 180 या पाई था उसमें से गैमा माइनस किया तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया। ठीक है, उस तरह से इसे मैंने ए का नाम दिया है, इसे बी का और इसे सी का नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें जो होता है ना, ट्रायंगल की जो साइड्स के वेक्टर का सम है वो इक्वल टू 0 होता है। इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे बी जो है ना, वो बी जो है ना लेफ्ट साइड होना चाहिए, तो यहाँ बी को इधर रख देंगे, ए और सी को उधर शिफ्ट कर देंगे। अब देखें ए इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, सी प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों साइड पे आप बी को मल्टीप्लाई करते हैं, बी वेक्टर को, इधर जगह बी डॉट है और इधर जाएगा माइनस बी डॉट है और माइनस बी डॉट सी, दोनों साइड को अपने बी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये बी डॉट ए है, तो ये कौन होता है, बी की मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड, और बी और ए के दरमियान में जो एंगल है, बी और ए के दरमियान में जो एंगल है वो के पास है पाई माइनस गैमा, तो यहाँ पाई माइनस गैमा आ जाएगा। फिर माइनस बी डॉट सी आई जाता है बी मैग्नीट्यूड, सी मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी और सी, इसमें जो एंगल है वो पाई माइनस क्या है, सी है, पाई माइनस अल्फा है। अच्छा, अब ये जो है काज पाई माइनस गैमा इक्वल होता है माइनस काज, लास्ट जो प्रूफ किया उसमें भी हमें बताया मैंने आपको, जो काज पाई माइनस थीटा होता है इक्वल होता है माइनस काज थीटा के। यही हमने यहाँ पे भी यूज़ किया और यहाँ पे भी यूज़ किया, दोनों के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये बन गया बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, फिर ये इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस गैमा प्लस बी सी कॉस अल्फा। ठीक है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद दोनों साइड को डिवाइड करते हैं बी से, इधर बी से डिवाइड, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ जब बी से डिवाइड करेंगे तो बी रह जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे तो बी काट जाएगा ए कॉस गैमा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो बी कटेगा सी कॉस अल्फा। और यही हमने क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था, बी इज इक्वल टू ए कॉस गैमा प्लस सी कॉस अल्फा, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। कह रहे हैं कि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√7 बी मैग्नीट्यूड, शो दैट रिजल्टेंट ऑफ 7a प्लस 7a एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी। और फिर कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे प्रूव करने के 7a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है वो बी के क्या है, परपेंडिकुलर है। और सबसे देखें रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, ये लेट करें हमारे पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर आपके पास क्या है, बी है। तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को जब आप सेकंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं तो जो आपके पास वेक्टर आपके पास आता है वो आपके पास है रिजल्टेंट वेक्टर, इसे हम ए प्लस बी कहते हैं। ठीक है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्वेश्चन ये है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो इसका सोल्यूशन देखें ज़रा। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि ए प्लस बी वेक्टर रिजल्टेंट आ गया ये, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ठीक है, कह रहे हैं कि दो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, ये कंडीशन दी उसने। इट मीन्स दैट कि जो ए प्लस बी है, ठीक है, इसका डॉट जो है ना ए के साथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो वेक्टर होंगे परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब ए का इन दोनों से डॉट लेते हैं, एक पास आ जाएगा ए डॉट ए, ठीक है, प्लस आ जाएगा बी डॉट ए,
इक्वल टू क्या है, ये 0 है। या हम इसे लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस इसे ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी डॉट ए डॉट बी के क्या होता है, इक्वल होता है। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1। हमने यहाँ पे कहा है कि ए डॉट बी जो है वो इक्वल है बी डॉट ए के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कंडीशन की मैंने कि जो ए की मैग्नीट्यूड है वेक्टर की, ये इक्वल है 1/√7 बी वेक्टर के। यहाँ पे ये बी वेक्टर है, बी की मैग्नीट्यूड नहीं है, ये बी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, बी वेक्टर के इक्वल है। अच्छा, आप देखें ये यहाँ पे डिवाइड, इधर जाके इससे मल्टीप्लाई बन जाएगा √7 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल आ जाएगा वेक्टर बी। अगर दोनों साइड पे हम स्केयर अप्लाई करें, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास टेकिंग स्केयर, तो ये बन जाएगा 7 आ जाएगा, यह जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, और यहाँ पे ये बन जाएगा स्केयर, तो बी मैग्नीट्यूड का स्केयर यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, बी मैग्नीट्यूड का स्केयर बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे इसे 2 का नाम दे दें। अच्छा, फिर अब देखें हमें प्रूव शो दैट रिजल्टेंट ऑफ 7a प्लस बी, वो ये कह रहे हैं कि 7a और वेक्टर b का जो रिजल्टेंट है ऐड करेंगे तो, ठीक है, ये होगा परपेंडिकुलर टू b। ये हमने प्रूव करना है, परपेंडिकुलर टू b, ये हमने प्रूव करना है कि जो 7a प्लस b है ना, ये है परपेंडिकुलर टू b है। 7a और b वेक्टर का रिजल्टेंट जो है, मीन्स कि रिजल्टेंट में इस तरह होगा ना, दोनों वेक्टर को ऐड करने से जब रिजल्टेंट आता है तो उनका वो परपेंडिकुलर का b है। तो इसका मतलब ये है कि 7a प्लस b डॉट बी जो है इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 0 प्रूव करना है, ठीक है। मीन्स के इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको 0 इक्वल प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 7a प्लस बी, और डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा पास, b आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे b का अंदर दोनों से डॉट लेते हैं, एक पास आ जाएगा 7 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी, ठीक है। अब 7 इंटू ए डॉट बी जो है ये आ जाएगा एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे ये बन जाएगा b मैग्नीट्यूड का स्केयर बन जाएगा, ठीक है। b डॉट बी मैग्नीट्यूड स्केयर के इक्वल होता है। अच्छा, b मैग्नीट्यूड स्केयर जो इक्वल किसके, 7a मॉड स्केयर के इक्वल है, तो यहाँ इसे रिप्लेस करते हैं। ये पास आ जाएगा 7 इंटू ए डॉट बी प्लस आ जाएगा b मैग्नीट्यूड स्केयर जो है ना, ये पास आ जाएगा 7 इंटू ए मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब लिखेंगे यूजिंग 2, ठीक है, 2 को यूज़ किया है, दोनों में से 7 कॉमन ले लें। जब 7 कॉमन लेंगे अंदर आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब इक्वेशन 1 ज़रा आप चेक करें, ये आपके पास है ए मैग्नीट्यूड स्केयर प्लस ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, ये 0 है, तो यहाँ इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं 0 7 इंटू 0, ठीक है, यूजिंग इसमें क्या है, यूजिंग 1, ठीक है। तो ये पास आ जाएगा 7 0 0 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास हमारे पास जो 7a प्लस b है, 7a प्लस b, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है किसके, b के, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट सम ऑफ यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट बी इज इक्वली इंक्लाइंड विद वेक्टर ए एंड बी। अच्छा, इसमें प्रूव करना है कि जो a प्लस बी यूनिट का जो सम है वो a और b से इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स के जो एंगल है वो दोनों का क्या है, सेम है। अच्छा, इसे हम प्रोजेक्शन फार्मूले से प्रूव करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलॉन्ग अनदर वेक्टर वाले फार्मूले से, ठीक है। तो सपोज करें ये हमारे पास o एक वेक्टर है, जैसे o b कह देते हैं, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है ओ ए जो ओ बी जो आपके पास है ए प्लस बी का सम, और ये आपके पास वेक्टर क्या है, ए है। तो ये एंगल दरम्यान में क्या है, लेट कर ये आपके पास क्या है, θ1 है, ठीक है। यहाँ से
हम ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा पास ओ एम का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये आपके पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन ओ ए, तो ओ एम जो है ये ए प्लस बी की क्या है, प्रोजेक्शन है। ओ एम इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी। इसी तरह से अगर ये के पास वेक्टर बी है, ठीक है, और ये के पास है ए प्लस बी वेक्टर का सम है, ये लेट करें ओ है, ये के पास सी कर लें इसे, और इसे आप कह लें यहाँ पे डी, यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रा करें, इसे आप कहते हैं आप यहाँ पे एफ, और ये एंगल बन जाएगा पास थीटा 2। अच्छा, इक्वली इंक्लाइंड मीन्स कि जो थीटा 1 है और थीटा 2 आपस में इक्वल हो जाएंगे, इसे इक्वल प्रूव करना है आपने, ठीक है। अगर दोनों वेक्टर की जो ए प्लस बी की ए के ऊपर प्रोजेक्शन है और ए प्लस बी की बी पे जो प्रोजेक्शन है, अगर ये सेम हो गए, इट मीन्स दैट कि वो जो ए प्लस बी है वो ए और बी के इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यहाँ देखें हम प्रोजेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, ये फार्मूला में पढ़ा था कि जो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी, तो ए डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड, तो बी नेक्स्ट जो आखिर में वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड में आते हैं। तो अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए है तो बी डॉट ए ओवर ए की मैग्नीट्यूड, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए माइनस बी अलॉन्ग ए है तो ए माइनस बी डॉट ए, और नीचे ए की क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ठीक है। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। पहले हम इसकी प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं, फिर इसकी फाइंड करते हैं। तो आप लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ इसे अलग से यहाँ से करते हैं, ये पास आ जाएगा ए वेक्टर ए यूनिट वेक्टर प्लस बी यूनिट वेक्टर का सम डॉट ए आ गया और डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड वेक्टर ये आ गया। अब हमें पता है कि जो यूनिट वेक्टर है उसका फॉर्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ इस जगह ये लगाते हैं, ये आपके पास यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा वेक्टर डिवाइडेड बाई वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस इसकी जगह आ जाएगा बी वेक्टर, और नीचे वेक्टर की क्या आ जाएगी आपके पास, मैग्नीट्यूड आ जाएगी, और साथ जो है ना ए और ए मैग्नीट्यूड से अलग कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर ए है, डिवाइड में से अलग कर लिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों से, तो एक पास आ जाएगा ए डॉट ए और नीचे एक पास आ जाएगा इन दोनों का होल स्केयर, ए मैग्नीट्यूड स्केयर, प्लस ये आ जाएगा पास आ जाएगा बी डॉट ए, और डिवाइड में एक पास आ गया बी मैग्नीट्यूड इंटू ए की मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये बन जाता है पास ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, और डिवाइड में भी ए मैग्नीट्यूड का स्केयर है, प्लस ये बी डॉट ए या इसे ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो इक्वल होता है जो ए भी होता है ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड, और साथ आपके पास क्या होता है कास थीटा, डिवाइड में आपके पास है बी की मैग्नीट्यूड इंटू ए की मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे ये इससे कट गया, इधर आपके पास ये 1 आ गया, प्लस बी से बी कटा, ए से ए कटा, आपके पास क्या आ गया कास थीटा आ गया, ठीक है। इसे 1 का नाम दे दें। अब ये हमने प्रोजेक्शन फाइंड की है ओ बी वेक्टर की ऑन ओ ए पे। अब हम ओ सी वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं ओ डी के ऊपर, ठीक है। तो आप लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी लॉन्ग बी के लॉन्ग, ठीक है। अब ये बी है तो बी के लॉन्ग जो है वो फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी डॉट बी वेक्टर है, और डिवाइड में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको सिंपली सेम मेथड से जैसे इसे किया है, यहाँ भी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे दोनों के ऊपर। तो एक पास आ जाएगा इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी डिवाइड बाई वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड इनटू डॉट बी, और बी मैग्नीट्यूड हम यहाँ अलग कर लेते हैं, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा पास ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड प्लस बी डॉट बी ओवर बी मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता है जो ए डॉट बी होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा,
और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड प्लस ये बन जाएगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और नीचे आपके पास बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। ठीक है, ये कट गया, 1 आ गया, बी से बी कटा, ए से कटा, तो यहाँ पे आ गया cos थीटा प्लस 1, या ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा विच इज 2। अब देखें 1 और 2 आपस में इक्वल हो गए, ये 1 है ये 2 है, दोनों की प्रोजेक्शन इक्वल हो गई। इट मीन्स दैट कि जो आपके पास आप लिखेंगे रिजल्ट में लिखेंगे कि hence a plus b is equally inclined with a and b। ठीक है, सो a vector a unit plus b is equally inclined with vector a and b, hence proved। ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर।